मुझे आपके बारे में एक चीज़ पता है। हाँ, कि आपने ना कभी ये चीज़ तो एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे कि मान लो आपने एक पिक्चर को कैप्चर किया अपने स्मार्टफोन के कैमरे से। वो पिक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि आपने उस पिक्चर को बहुत सारे अपने फ्रेंड्स या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाने के बाद ना वो गलती से किसी के हाथ से वो डिलीट हो गया। उस दिन के बाद से आप थोड़े से सदमे में तो हो। देखो, ऐसा सिनेरियो सभी के साथ हो चुका है लाइफ में, बट अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा आपके साथ फ्यूचर में कभी हो, और अगर हो भी जाए तो फिर उसके लिए आपके पास एक बैकअप रहे, तो फिर आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसी टॉपिक पे वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लो कि इस टाइम पे अगर आपके खींचे गए कोई भी पिक्चर या फिर कोई सा भी फाइल हो गया, चाहे वो आपका एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर पीसी का जो इंटरनल हार्ड ड्राइव है उसी पर ही क्यों ना हो, अगर वो डिलीट भी हो जाता है तो फिर आप उसको बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हो। इवन आप अपने स्मार्टफोन पर जो ये छोटू सा SD कार्ड लगा के रखा है, अगर इससे भी कोई भी फाइल डिलीट हो जाता है ना, तो फिर आप उसको भी रिकवर कर सकते हो। देखोगे तभी तो जानोगे। स्टार्ट करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं टेक्निकल्स का यूट्यूब चैनल। सीधा पीसी पे आते हैं। सो बेसिकली इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है वंडरशेयर रिकवरी डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। ये आपके विंडोज या फिर मैक दोनों पे ही सपोर्ट करेगा। आप इसको इंस्टॉल करके देख सकते हो। अभी आप सोच रहे होंगे मेरे को पता है कि यार इसको तो परचेस करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, घंटा वीडियो है। ऐसा नहीं, इस पे ट्रायल नाम का एक चीज है, फ्री ट्रायल है इस पे, ठीक है। 100 MB तक का आपको एक एक्सपीरियंस लेने के लिए इन्होंने फीचर देख के रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको पहले तो डाउनलोड कर लो। डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लो। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी इंस्टॉलिंग चल रहा है। इंस्टॉल कंप्लीट हो जाने के बाद एज यू कैन सी कि आपके पास कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस ये शो कर रहा है, और यहाँ पे ना आपको कोई भी लॉग इन वगैरह करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है 100 MB का वो जो ट्रायल है उसका आप लुत्फ उठा सकते हो। वेल, इंस्टॉलिंग तो कंप्लीट हो गया, ये सभी को आता है कि कैसे करना है इंस्टॉलिंग। अभी ना मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, एकदम से वो फाइल डिलीट करके उसके बाद उसको रिकवर करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज देख लो कि यहाँ पर मेरे पास एक सैमसंग का 64 GB वाला एक SD कार्ड अवेलेबल है। इसको मैं अपने इस स्मार्टफोन पे लगा के कैमरे से, मतलब इसके कैमरे से 2 पिक्चर्स कैप्चर करने वाला हूँ, उसके बाद डिलीट भी करने वाला हूँ, ठीक है। सो पहले इस SD कार्ड को लगा लेते हैं। तो अभी कुछ पिक्चर्स को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं कुछ पिक्चर्स को कैप्चर करने वाला हूँ, उसके बाद मैं उसको डिलीट करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स को जो है कैप्चर किया है। अभी मैं जो इसका फाइल्स वाला ऑप्शन है उस पर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली में SD कार्ड पे अवेलेबल है। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने SD कार्ड पे ऑलरेडी टैप कर रखा है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो तीनों पिक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है। मैं इन तीनों को अभी डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है। वेल, हो गया। अभी ये SD कार्ड पे नहीं है। सो अभी इसको करते हैं रिकवर का टाइम आ गया। ये अभी जाएगा इस कार्ड रीडर पे। वेल, मैंने अभी इसको लगा दिया। अभी उस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। वेल, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी ड्राइव्स है शो कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे ना वो लोकल डिस्क वाला जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो मेरे को जो डेटा है वही से रिकवर करवाना है। वो जो पिक्चर्स है वो SD कार्ड पे अवेलेबल है ना। तो इसको मैंने टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट पे मैंने टैप कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे ना वो फाइल्स वो स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि DCIM पर ना 3 फाइल्स ऑलरेडी शो कर रहा है। वाई मेरे को पता नहीं, अभी देख लेते हैं चेक करके। वेल, जिन पिक्चर्स को मैंने डिलीट किया था वो तीनों के तीनों पिक्चर्स यहाँ पे शो कर रहा है, एज यू कैन सी। वाओ, आप यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपका वो ट्रायल पीरियड खत्म हो गया तो फिर आप चाहो तो यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हो। वाओ, सही रेजोल्यूशन, वही वाला पहले वाला सही है। सो मैं यहाँ पे इसको रिकवर कर लेता हूँ, ठीक है ना। रिकवर कर लिया, या फिर आप यहाँ पे टैप करके तीनों को आप रिकवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे E पे रख के उसके बाद रिकवर कर देता हूँ। ये लो जी, हो गया। क्या है कुछ भी, ये लो जी, सेम रेजोल्यूशन के साथ। बढ़िया है, बहुत सही। पहले अभी आप चाहो तो और एक चीज कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि आपके कंप्यूटर का कोई भी फाइल रिसाइकल बिन से ही हटा दिया, वो शिफ्ट डिलीट कर दिया गलती से, तो फिर आप उसको भी रिकवर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने गया
ई पे जाने के बाद इस वाले ट्रायल को मैंने कर दिया शिफ्ट डिलीट। ओके, डर सभी को लगता है, गला सबका सूखता है, पता नहीं ये रिकवर होगा या नहीं। आप यहाँ पे देख लो, रिसाइकल बिन एकदम खाली है, ठीक है। वेल ई, यस ई, ओके। ट्रायल, यस, मेरे को दिखा। सो आप देख लो यहाँ पे वो 47 MB का ट्रायल हमें मिल चुका है। सो यस, जैसे कि आपने देखा कि किसी भी डिलीटेड फाइल को, रिसेंटली डिलीटेड फाइल को रिकवर करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी किया। और यहाँ पे आप प्राइसेस देख सकते हो कि एसेंशियल्स और स्टैंडर्ड और एडवांस के लिए क्या क्या प्राइसेस उन्होंने रखा है पर ईयर का। बहुत ज्यादा सस्ता है। मैं तो कहूँगा कि अगर आपको अपने इंपॉर्टेंट फाइल्स को रिकवर करवाना है, रिसेंटली जितने भी डिलीट हुआ है, अगर उनको रिकवर करना है तो फिर गो फॉर दिस सॉफ्टवेयर। डेफिनेटली मतलब वर्थ होगा आपके लिए। और ऐसा नहीं कि परचेस करना पड़ेगा एकदम से पहले से, ऐसा नहीं। आप पहले ट्रायल को यूज करके देखो, अच्छा लगे तभी जाके इसको परचेस करना। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल रखा है, वंडरशेयर रिकवरी डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाके आप चेकआउट करो। बाकी शायद आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे कि ये एक्चुअली में डेटा रिकवर कैसे हो रहा है। ऐसे तो बहुत सारे हैं सॉफ्टवेयर्स, बट सभी सही से काम नहीं कर पाता, ठीक है। ये अच्छी तरीके से काम किया मेरे रिगार्डिंग, मतलब मेरे केस में। बेसिकली क्या होता है पता है, जब भी कोई भी फाइल को आप डिलीट करते हो उस टाइम पे वो जो फाइल है वो किसी भी स्टोरेज, जितने भी डिवाइसेस होते हैं या फिर जो भी है स्टोर करने वाले चीज है, उनमें ये एज ए 0 कन्वर्ट हो जाता है। जब ये 0 का रूप धारण कर लेता है तब कुछ दिनों के लिए रह जाता है उसका साया, अगर मैं सीधे शब्दों में समझाऊं तो। फिर वैसे अगर आपको डिटेल में इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो फिर आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मेरे को बड़ा ही खुशी होगा इसके ऊपर वीडियो बनाने में। एनीवेज, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड उसके साथ ही साथ इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो भी जरूर लाइक करना। एंड अपने फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और हाँ, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। So goodbye.